नमस्कार। रहो साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट यूजी मामले का हल निकलने के बाद अब किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने का बीड़ा उठाया है। किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है और यह सुनिश्चित करने के लिए इंडिया के घटक दल सरकार पर दबाव बनाएंगे। हम आपको बता दें कि किसान नेताओं ने राहुल गांधी के संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह? किसान जैसे लोग कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, विल यू टेक दिस? इसको सदन में उठाएंगे सर आप इसको सो दे नॉट अलाइंग द मिनिस्टर। क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। हम आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश भी मौजूद थे। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 12 किसान शामिल थे। उन्होंने राहुल गांधी को अपने अपने राज्यों में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। बाद में किसान नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की। देखिए, हमने राहुल गांधी जी के सामने ये बात रखी कि राहुल जी, लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आप सत्ता में आए तो आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे। आप सत्ता में बेशक ना आए हो, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों मजदूरों ने आपको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है, इसलिए आप किसानों की मांगों को संसद में मजबूती से उठाइए। इसके अलावा एक मुद्दा हमने उनके संज्ञान में और लाया। हरियाणा पुलिस के जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनको अब राष्ट्रपति अवार्ड से वीरता के लिए सम्मानित किए जाने की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार ने करी है। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए एक बहुत काला अध्याय होगा। तो उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हमारे लिए कोर मुद्दा है और जिस तरीके से किसान सड़क पर बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस मजबूती से किसानों के एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में रखेगा। देश का किसान सड़क पे बैठा होगा और संसद दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे से गूंजेगी। उन्होंने ये वायदा किया है कि देश का किसान को निराश नहीं होने देंगे और मजबूती से किसानों के मुद्दों को वो संसद में उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम, उनकी पार्टी ने, उनके अलायंस ने खुद भी कैलकुलेट किया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में कितना खर्चा आएगा और वो सारी कैलकुलेशन के साथ, तथ्यों के साथ वो मजबूती से संसद में पक्ष रखेंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोले कि देश का किसान अब टीवी पे देखेगा कि किस तरीके से विपक्ष उनके साथ खड़ा है। देखिए, हमारा आंदोलन एजिटीज जारी है। शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे अभी 1 तारीख को हमारा देश भर में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला स्तर पे भाजपा की उनके पुतले जलाए जाएंगे। उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे और उन अधिकारियों को, किसानों के हत्यारे अधिकारियों को सम्मानित किए जाने के खिलाफ। उसके बाद हमारा 15 तारीख को देश भर में ट्रैक्टर मार्च होने वाला है। 15 अगस्त को, 31 अगस्त को मोर्चे के 200 दिन पूरे होने पे बड़ी पंचायतें शंभू और खनौरी बॉर्डर पे की जाएंगी। उसके बाद 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ी महारैली होगी। 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले में होगी और 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो जिस तरीके से हरियाणा के लोकसभा इलेक्शन में ये हाफ हो गए, हरियाणा किसान मजदूर इनको विधानसभा इलेक्शन में साफ कर देगा। देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हरियाणा पंजाब के अधिकारियों की कमेटी बन भी जाएगी तो उससे ज्यादा कोई निष्कर्ष, ज्यादा कोई रिजल्ट निकलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे सेंटर के हैं। तो जब सेंटर गवर्नमेंट जब गंभीर होगी, उसके बाद ही ये मुद्दों का समाधान होगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीर होगी, उसी के बाद एमएसपी गारंटी कानून बन पाएगा। इसीलिए सेंट्रल लेवल का मुद्दा है और केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, जो दोनों फॉर्म है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम, पिछली 13 फरवरी से अपनी एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन लोकसी 2+50 के तहत भाव, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी सहित 12 मांगों पर हम जो संघर्ष कर रहे हैं, आज उसके लिए राहुल गांधी से मिले हैं। और माननीय राहुल गांधी जी ने और उनके गठबंधन, इंडिया गठबंधन में मैनिफेस्टो में भी अपने में डाला था कि हमारी सरकार आती है तो हम इस जो आपकी
एमएसपी खरीद घंटी कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन योगशी 2+50 के तहत फसलों के भाव देंगे और कर्ज मुक्ति करेंगे। तो वही उनको, अगर आप सत्ता में नहीं आए हैं तो हम उनके पास यही कहा है भी आपकी मजबूत आपको विपक्ष मिला है तो हमारी मांग आप संसद में रखें। हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और उनकी टीम इंडिया गठबंधन संसद में करें। और उन्होंने आश्वस्त किया है, चाहे वो जरिया प्राइवेट मेंबर बिल का हो, चाहे वो 0 आवर में हो, चाहे अलग अलग उनके जो रूल्स के हिसाब से संसद में जैसे भी रख सकें वो बात रखेंगे। और पुरजोर उन्होंने जो है हमें आश्वस्त भी किया है भी आपकी मांग को पुरजोर रखेंगे। और इसके साथ साथ जो और मांगे थे, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल है, भूमि अधिग्रहण बिल, वो जो पहले 2013 में बना था उसको पलटते हुए जिन जिन राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने उनको बदलते हुए जमीन किसानों की खोसने के लिए, उनके बिना सहमति के जमीन लेने के लिए और भाव कम करके लेने के लिए जो बनाया है, उन्होंने यही भी आश्वस्त किया भी हरियाणा में और जहाँ जहाँ हमारे चुनाव है हम चुनाव मैनिफेस्टो में ये भी डालेंगे कि जब भी हमारी सरकार बनते ही हम उसको बिल को पलट देंगे और पुराना जो भूमि अधिग्रहण बिल रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे ऊपर 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को बल का प्रयोग हुआ है, सीधी गोलियां चला के भाजपा की प्रशासन ने और भाजपा के आदेशों पर हुआ है, उसके ऊपर जो एक किसान शहीद हुआ है, 5 किसानों की आंखें गई है, 433 घायल हुए हैं। इससे भी ऊपर जाकर जो सरकार ने अपना घिनौना चेहरा दिखाते हुए उन अधिकारियों को जिन्होंने बल प्रयोग किया है उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए देने के लिए सिफारिश की है, उसके लिए बात हुई और उन्हें आश्वस्त किया भी ऐसा हम जोर शोर से उठाएंगे। आप जनरल डायर वाली बात, ब्रिटिश काल वाली बात नहीं होने देंगे। जो अपने देश में अपने ही लोगों पर गोली चलाता है उसको सम्मानित करते हैं, जिससे बड़ा काला दिन नहीं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने कहा है भी इनकी समस्याओं का हल करें। जो हमने पढ़ा है उसमें ये पूरा नियम पढ़ पाए हैं वर्डिकल, लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा है कि फटकार भी लगाई है सरकार को भी ये आप उनका जो है उनकी समस्या का हल करें। तो हमने क्लियर कर रखा है दोनों फोरमों ने। हमारा 13 फरवरी का दिल्ली कूच का ऐलान था, जब भी हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है हमारा दिल्ली में संघर्ष होगा। दिल्ली हमारे ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार हैं, हमारे किसान तैयार हैं, शंभू मोर्चा और खनौरी मोर्चा और एक रतनपुरा डबवाली रतनपुरा राजस्थान में 3 जगह पर मोर्चे हैं। तीनों मोर्चे जब भी मोर्चे खोलते तो हम दिल्ली आएंगे, क्योंकि हमारी मांगे केंद्र सरकार से है, तो दिल्ली आएंगे। Today we met along with our Samyukta Kisan Morcha leaders, all over India farmers leaders. We are from South India, so we will discuss lot of issues in India facing the farmers lot of problems. I will tell to opposition party leader, he is agree MSP guarantee law, it is very important to farmers. Definitely we will take opportunity. I will private bill submitting the parliament session. This session we will submitting. Suppose they are not taking the opportunity, in future session also we will definitely discuss. We will take serious. We are with farmers. Up to government decision taken for the MSP guarantee law, we are fighting that issue. Number 1 issue, MSP guarantee law. Number 2, MS Swaminathan Commission report implementation. Number 3, farmers loan, agriculture loan waiving issue. This is all very important in India, so that they are taking. Tomorrow he will discuss to India alliance partners, and then they are all Indian alliance partners, they are discussed and then taking opportunity. He is agree. This is a good developments today. Opposition, as a opposition party leader, taking serious in our farmers issue. This is very good thinking. We will see what they are doing, what they are fighting. We will see in media. We are telling to farmers, all India farmers, we are ready to fight all India. In South India, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, all leaders are coming here. So he is hearing more than 30 minutes. All issues, farmers issue. South India, North India, all farmers issues asking, every issues hearing. After that telling, no, you are telling more issues. Number 1 issues, MSP guarantee law. It is very important. I will take first this issue. And then MS Swaminathan issue, and then agriculture loan issue. We will take opportunity one by one. Definitely we are with farmers. We will fight for the private bill. This situation as a parliament session, so that they are telling. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।